आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर रचा इतिहास, झारखंड के क्रिकेट प्रेमी गदगद, मोदी, शाह और हेमंत ने दी बधाई। अमित शाह ने सीएम हेमंत को सहयोग का किया वादा। निशिकांत दुबे की पत्नी पर केस, सांसद बोले एक ही जमीन पर कितने केस। वेब सीरीज का विरोध, स्वामी दिव्यानंद ने दी चेतावनी, आपत्तिजनक सीन नहीं हटाया तो झारखंड में भी होगा तांडव। मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे देवघर सब्जी बाजार, किसानों और सब्जी विक्रेताओं का लिया हालचाल। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले मामले में धनबाद के डीडब्ल्यूओ सस्पेंड। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को ब्रिस्बेन के गाबा में चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया को गाबा मैदान पर 32 साल के बाद हार मिली है। इस जीत से झारखंड के क्रिकेट प्रेमी गदगद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने भारतीय टीम को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि शानदार टीम इंडिया, गाबा में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को करारी मात देने के साथ ही टेस्ट सीरीज जीतने की आप सभी को बधाई। आक्रामकता और दृढ़ता दोनों का परिचायक रहा यह टेस्ट, अनेक अनेक शुभकामनाएं। वहीं आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए भारतीय टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष को आप पर गर्व है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि ब्रिस्बेन में भारत की ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को बधाई। ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की भद्दी टिप्पणी का आपने उच्च कोटि के प्रदर्शन से जवाब देते हुए जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने खेल भावना को दर्शाया है वह काबिले तारीफ है। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी ट्वीट कर भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में हैं, जहां उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। इस दौरान झारखंड के विकास को लेकर चर्चा भी हुई। केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सोरेन को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार झारखंड को हर तरह का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। दोनों के सहयोग से ही राज्य में विकास की गाड़ी तेजी से पटरी पर दौड़ सकती है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह किसी ऑपरेशन कमल को नहीं जानते। राज्य में सरकार मजबूती के साथ पूरे 5 वर्ष चलेगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ देवघर जिला प्रशासन ने केस दर्ज किया है। एलोकेसी धाम की जमीन की खरीद को कपटपूर्ण मानते हुए एफआईआर किया गया है। अवर निबंधक के आवेदन पर देवघर के टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। अब पुलिस मामले की जांच करेगी। आवेदन में क्रेता, विक्रेता और पहचानकर्ता के अलावा गवाहों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है। टाउन थाना देवघर ने आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120E के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले की जांच का जिम्मा सब इंस्पेक्टर जिशान अख्तर को दिया गया है। दरअसल जिला प्रशासन ने उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री रद्द कर दी है। निशिकांत दुबे की पत्नी पर आरोप था कि उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ कैश देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जबकि जमीन की स्टंप वैल्यू 18 करोड़ 94 लाख 16 हजार रुपए है। शिकायत के बाद जिला प्रशासन की तरफ से मामले की जांच कराई जा रही है, जिसमें आरोप सही पाया गया। इधर सांसद निशिकांत दुबे ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद ट्वीट किया कि एक ही जमीन पर आखिर कितना केस होगा। उन्होंने लिखा कि एक जमीन पर 4 केस हुए हैं। पहला केस विष्णुकांत ने किया, दूसरा किरण सिंह ने, तीसरा शशि सिंह ने और अब चौथा डीसी ने। उन्होंने लिखा कि सरकार का धौंस देकर केस करना है, करो, अपनी सरकार है। दुबे ने अपने ट्वीट में तंज किया कि ईडी इनकम टैक्स को इसी केस की पहली चिट्ठी पलटा, दूसरा राव, तीसरा एसपी, चौथा विष्णु, 5वां शशि और अब छठा। वेब सीरीज तांडव का अब झारखंड में भी विरोध शुरू हो गया है। धर्मगुरु स्वामी दिव्यानंद महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस सीरीज से आपत्तिजनक सीन नहीं काटा गया तो झारखंड में भी तांडव होगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के माध्यम से भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति का बार बार मजाक उड़ाने की चेष्टा की जा रही है। हिंदुओं, पंडितों, साधु संतों को हमेशा
कॉमेडी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा देवी देवताओं का मूल स्वरूप बिगाड़कर उनके रूप को परिवर्तित कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे हिंदू समाज आहत है। वेब सीरीज तांडव में जिस प्रकार भगवान शिव को दर्शाया गया है, कोई भी हिंदू इसे देखकर आहत हो जाएगा। भगवान श्री राम के बारे में गलत टिप्पणी की गई है, जबकि भगवान श्री राम मर्यादा, सहनशीलता, सहिष्णुता, नीति के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि महादेव के स्वरूप को बिगाड़कर चेहरे के ऊपर में क्रॉस चिन्ह लगाकर उनके परिधान को बुरी तरह बिगाड़कर प्रस्तुत किया गया है। मंगलवार को अहले सुबह कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अपने समर्थकों के साथ देवघर के मीना बाजार स्थित सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों और सब्जी विक्रेताओं का हालचाल जाना, लोगों की समस्या को ध्यान से सुना और आश्वासन का भरोसा दिलाया। इसके बाद अपने समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक करते हुए पैदल परिसदन निकल गए। बीच में ही रुककर समर्थकों के साथ चाय भी पी और वहां के भी स्थानीय लोगों से हालचाल जानने के बाद परिसदन पहुंचे। बता दें कि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अक्सर चर्चा में रहते हैं। कभी देवघर से अपने घर सारवा जाने के लिए पैदल ही निकल जाते हैं, तो कभी ऑटो या बस पर सवार हो जाते हैं। किसानों को देख उनके साथ धान झाड़ने लगते हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े मामले में कल्याण विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। धनबाद जिले में हुई गड़बड़ी के आरोप में वहां के अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी एवं प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा लिपिक विनोद पासवान को भी निलंबित किया गया है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा समाप्त कर दी गई। कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक के अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में कुछ महीने पहले फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। इसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। डीबीटी के जरिए लाभुकों के पैसों को दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया था। छात्रों के लिए वर्ष 2019-20 में केंद्र ने झारखंड को 61 करोड़ रुपए दिए थे। इनमें से करीब 23 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े की बात सामने आई। यह घोटाला धनबाद, लोहरदगा, गढ़वा, लातेहार समेत कई जिलों में हुआ। खुलासा होने के बाद सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी जांच का आदेश दिया। निगरानी विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में हुए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी गई है। इधर कल्याण विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। विभागीय जांच में धनबाद में गड़बड़ी पाई गई है। इस आलोक में वहां के जिला शिक्षा कल्याण पदाधिकारी, लिपिक और कंप्यूटर ऑपरेटर पर कार्रवाई की गई है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।